हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says a equal to minimum of x square plus 2x plus 3 x belongs to R. b equal to limit theta tends to 0 1 minus cos theta upon theta square. Then summation r equal to 0 to n a raised to r b raised to n minus r is. इसके ऑप्शन है हमारे पास 2 raised to n plus 1 minus 1 upon 3 into 2 raised to n, 2 raised to n plus 1 upon 3 into 2 raised to n, 4 raised to n plus 1 minus 1 upon 3 raised to 2 raised to n, 1 by 2 2 raised to n minus 1. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो एक तो रिजल्ट होता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर. ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है. और अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की where x belongs to r and a will be greater than 0, तो ये वैल्यू इक्वल टू होती है किसके माइनस डी बाई 4a के. यहाँ पर जो d की वैल्यू होती है वो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो a है वो हमें गिवन है यहाँ पर कितना मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x बिलोंग्स टू r. क्वेश्चन को देखने से क्लियरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है. तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4 हम करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 4 आएगा और माइनस का 4ac, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ऑन 4a होता है तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो ये हमारा कितना बन रहा है माइनस 8/4 माइनस 2 और ये नेगेटिव मिलके 2 आ जाएगा तो इक्वल टू 2 आ रहा है. और b की वैल्यू की बात करें तो b क्या है हमारे पास 1 माइनस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी 1/2 के. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 0 टू n a रेस टू r और b रेस टू क्या है n माइनस r. तो ये हमारा हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू n. a की वैल्यू कितनी थी 2 तो ये आएगा 2 रेस टू r और b की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 होल रेस टू n माइनस r. इसको क्या लिख सकते हैं हम समेशन r इक्वल टू 0 टू n. इस 1/2 को 2 रेस टू माइनस n लिख सकते हैं तो ये आएगा 2 रेस टू r इंटू 2 रेस टू r माइनस n हो जाएगा ये. ठीक है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ये हमें पता है. तो यहाँ पे समेशन ये हो जाएगा 2 रेस टू r प्लस r 2r माइनस n और यहाँ पे n इक्वल टू r इक्वल टू क्या था 0 टू n. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू n. ये हो जाएगा 2 रेस टू 2r अपॉन 2 रेस टू n. ठीक है, 2 रेस टू n समेशन से इंडिपेंडेंट है तो 1 अपॉन 2 रेस टू n को हम बाहर ले लेंगे और समेशन r इक्वल टू 0 टू n 2 रेस टू 2r इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये देखो क्या बन रहा है ये बेसिकली हमारे पास देखो तो ये 4 रेस टू r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 रेस टू n और इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 टू n 4 रेस टू r. अब ये आएगा 4 प्लस 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और टोटल n प्लस टर्म है तो लास्ट हो जाएगी 4 रेस टू n. तो ये एक जीपी बन रहा है हमारा. इसका सम अगर निकालेंगे तो 1/2 रेस टू n. फर्स्ट टर्म हमारे पास देखो यहाँ पर क्या होता है a इंटू आर रेस टू n और r यहाँ पर बेसिकली 4 होगा. ठीक है ना, और a जो कि है 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रेस टू टोटल जो टर्म्स है ना हमारे पास यहाँ पर देखो ये 0 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल टर्म्स हमारे 0 से लेकर n तक जा रहे हैं तो n प्लस 1 टर्म है तो 4 रेस टू ये n प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा r माइनस 1 है ये सॉरी ठीक है ना, कॉमन रेशियो 4 है तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा ये. ठीक है, तो ये हमारा बनेगा. तो इसमें यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 रेस टू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 रेस टू n. ये आंसर हो जाएगा. ओके बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया सी ऑप्शन.
I hope you understand well. Best of luck. Thank you.